हाँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। सो मिलते हैं एक और ऐसे एस्पेरिएंट से जिन्होंने अपनी एग्जाम में बहुत ही अच्छी रैंक हासिल करी और साथ ही साथ सबसे हाईएस्ट कैटेगरी के अंदर, बिकॉज जहां जिसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा होता है। सो मिलते हैं मुकुल से जिन्होंने जनरल कैटेगरी में अपनी एक बेहतरीन रैंक हासिल करी है गेट बी की एग्जाम के अंदर। सो वेलकम मुकुल। क्या मेरी वॉइस थैंक यू आप तक सर आ फॉर रही है? हैविंग मी। यस सर। ओके। सो क्या रहा आपका रिजल्ट, एक बार जरा आपके जरिए भी बताया जाए। सर रिजल्ट बहुत अच्छा था। ऑल इंडिया रैंक 12 है एंड 203 मार्क्स है जनरल कैटेगरी से। सो बहुत बढ़िया। और वैसे आपका जो ग्रेजुएशन है वो कब कंप्लीट हुआ है? सर ये अभी मई 2025 में हुआ है, बीएससी ऑनर्स इन माइक्रोबायोलॉजी। चलो बहुत बढ़िया है कि आपने बीएससी ऑनर्स माइक्रोबायोलॉजी से किया है और आपका अभी अभी कंप्लीट हुआ है। सो इसका मतलब यही है कि आपने अपनी कॉलेज की जर्नी के अंदर ही इस एग्ज़ाम को दिया है और क्वालिफाई भी किया है। यस सर। सो आप आईएफएस के किस प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्टेड थे? सर मैंने आपका यूट्यूब से लेक्चर देखा था। ओके, मतलब आप YouTube के साथ ही कनेक्टेड थे। सो आपने YouTube के साथ कनेक्टेड होकर किस तरीके से अपने सिलेबस के सारे कंटेंट को मैनेज किया? सर सिलेबस तो जो कॉलेज में था सर वही एग्जाम में था, तो मैंने कॉलेज में अच्छे से एकदम प्रिपेयर किया था। बस कुछ टॉपिक्स थे जो कॉलेज के सिलेबस में नहीं थे, वही मैंने आपके प्लेटफॉर्म से किए थे एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था। चलो बहुत बढ़िया। सो और मतलब आपके पास में हार्ड कॉपी नोट्स हो गए ऑब्वियसली। नहीं सर, मैंने जितना भी रेफरेंस बुक इस्तेमाल किया है सब सॉफ्ट कॉपी में था। ओके, मतलब आपने मोस्ट ऑफ रेफरेंस बुक से ही सारी स्टडी कंप्लीट करी है। हाँ यस सर। चलो बहुत बढ़िया है कि आपने रेफरेंस बुक से सारी स्टडी कंप्लीट करी है। सो आखिरकार आप अपनी रेफरेंस बुक से किस तरीके से पढ़ते थे, जो कि आप हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे? हाँ सर, रेफरेंस बुक में ना सर सब कुछ टॉपिक नहीं पढ़ने का होता है। जो सिलेबस में है, जो अप टू पॉइंट है उसको पढ़ना है, डायग्राम से टेबल से उनको देखना है और उन्हीं से अपना नोट बनाना है एंड सो देन क्वेश्चन होता है। प्रैक्टिस करना है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो कभी कभार होता है यूँ है कि हमें डाटा तो बहुत मिल जाता है, मतलब मेरी ऐसी थोड़ी थिंकिंग है कि डाटा तो बहुत सब कुछ भरा पड़ा है, गूगल पर भरा है, यूट्यूब पर भरा पड़ा है, बट ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं होता है। तो आपने ऐसा क्या यूनिक करा है, किस तरीके से आपने वो मैनेज किया है? सर जो मेरा कॉलेज का करिकुलम था ना, मैंने उसको बाय हार्ट फॉलो किया है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि भाई एग्जाम पास करने के लिए पढ़ना है एंड वही सिलेबस सेम गेट बी में आया है। चल बहुत बढ़िया है कि आपने वही सिलेबस किया है। सो आखिरकार फिर अब क्वेश्चंस वगैरह की प्रैक्टिस वगैरह के लिए फिर आप क्या करते थे? सर वो मैंने आपके प्लेटफॉर्म से किया है, मैंने आपका टेस्ट सीरीज भी लिया था और जो आपका ऑनलाइन सीरीज था यूट्यूब पे, धमाका सीरीज, वो सब मैंने किया है अच्छे से एंड क्वेश्चन नोट डाउन करता था मैं अपना नोटबुक में उससे। चलो बहुत बढ़िया है। सो आपका पर डे का शेड्यूल क्या हुआ करता था जब आप अपनी कॉलेज की जर्नी में भी थे, और फिर ये सारी चीज़ें मैनेज करना, मतलब एग्ज़ाम के लिए पढ़ना, मतलब ऐसा है कि चलो सिलेबस तो मैच करता है बट कुछ कुछ चीज़ें जो होती है वो बहुत हटके होती है। तो ये सारी चीज़ें आपने कैसे मैनेज करी? फिर कॉलेज हमारा सुबह से 2 बजे तक होता था। उसके बाद कॉलेज का थोड़ा काम रहता था, जनरल है, असाइनमेंट है। उसके बाद जो टाइम मिलता था उसमें थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ते थे, 2 ढाई घंटा देकर। चलो बहुत बढ़िया है। सो उस 2 ढाई घंटे की जर्नी के अंदर आपका कैसा क्या शेड्यूल होता था कि आपको यूनिट्स वगैरह के हिसाब से आप पढ़ते थे, या किस तरीके से आपका लाइफ शेड्यूल चला था? फिर जो इम्पोर्टेंट यूनिट्स थी जैसे बायोकेमिस्ट्री है, मोलिकुलर बायोलॉजी है, टेक्निक्स है, इन सब पे ज्यादा फोकस किया था कि इनका ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। और अगर कभी कुछ जैसे आप रेफरेंस बुक से कर रहे थे, तो रेफरेंस बुक से करते करते कभी कभार मोस्ट ऑफ बहुत सारे डाउट्स आते हैं। ठीक है, डाटा तो हमें हाँ मिल चुका सर। है बट डाउट्स को फिर आप कैसे क्लियर करते थे? फिर वो मैं कॉलेज की फैकल्टी के साथ क्लियर कर लेता था। अच्छा, मतलब आपके कॉलेज की फैकल्टी के साथ आपका बहुत बढ़िया कम्युनिकेशन था, जिससे कि आपने मोस्ट ऑफ हाँ चीज़ें वहीं से क्लियर करी है। हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया है। सो फिर अब आगे की जर्नी क्या सोची है आपने, मतलब आप क्या करना है आखिरकार लाइफ में? आगे अभी एमएससी करना है किसी अच्छे कॉलेज से जो पहले मिल जाए। वैसे बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा आपको, क्योंकि आपकी जनरल कैटेगरी में बहुत अच्छी रैंक है।
बिकॉज मोस्ट यस ऑफ सर। जनरल कैटेगरी के अंदर रैंक इतनी लाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, और जब आपकी अंडर 50 रैंक है तो फिर तो बहुत ही अच्छी बात है। थैंक यू सर। चलो बहुत बढ़िया। सो मतलब आपको आपने जो अपने प्रिपरेशन के दौरान जितनी सारी प्रॉब्लम्स अगर झेली हो, शायद अगर कभी कुछ डीमोटिवेशन हो या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो कि कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही हो, तो फिर तब आपने किस तरीके से खुद को टैकल किया? सर आपको हमेशा आपके गोल की तरफ वर्क करना पड़ेगा। तो अगर आप अपना गोल डिफाइन नहीं करेंगे तो फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी एंड आप डिमोटिवेट हो जाएंगे। आपको रोज थोड़ा थोड़ा करना है ताकि आपको लोड ना लगे एंड कंसिस्टेंट रहना है। बहुत बढ़िया कि आपकी जो थिंकिंग है वो बहुत ही अच्छी थिंकिंग है कि हमें हमारे गोल्स के लिए बहुत ही मोटिवेटेड रहना है। बट अधिकतर मतलब जैसे आपने कहा है कि मोस्ट ऑफ हमें अपने गोल के ऊपर ही पूरी तरीके से फोकस होना पड़ता है, बट कभी कभार जो हमारा इन्वायरमेंट होता है या सर्कल होता है, शायद आपका भी कुछ ना कुछ इन्वायरमेंट हुआ होगा, आपके फ्रेंड्स हो गए, आपके फ्रेंड सर्कल्स हो गए, तो आखिरकार उससे आप कभी फ्लक्चुएट नहीं हुए, या अगर कभी शायद हुए भी है तो फिर आपने अपने ट्रैक पर किस तरीके से अपने आप को मैनेज किया? सर मेरा मुझे ना ट्रैक मेरे कॉलेज के फैकल्टी अच्छे से रखते थे, मतलब मुझे कभी मिस गाइड नहीं होने देते थे। प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करते थे वो लोग। चलो बहुत बढ़िया है। सो मुकुल, आपने मोस्ट ऑफ बहुत अच्छी तैयारी करी और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा ही आया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन देन अगेन आपको कि आपकी आगे की जर्नी भी उतनी ही शानदार हो और आप उतने ही मोटिवेटेड हो अपने एम के लिए। सो थैंक यू मुकुल, कि जो थैंक आपके यू सर। वर्ड्स है वो होप्स हमारे सारे एस्पेरियंट्स को ज़रूर मोटिवेट करेंगे। और क्योंकि स्टार्टिंग में इनके लिए तो मोटिवेशन ही काफ़ी है, बिकॉज क्योंकि एम तो इनका तब बनेगा जब इनको सफलता की पहली सीढ़ी मिल जाएगी। सो बढ़िया। सो मुकुल, थैंक यू। थैंक यू सर।